प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर अर्थात जीवित खुदावन। अजीजों, खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है। हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्र बनना है। अगर तुम लोग खुदा के सामने नम्र बनोगे और अपनी सारे धर्म का लेखा जोखा लेकर उसको छोड़ दोगे, तो खुदावन आपके समीप आकर आपकी सहायता जरूर करेगा। वो एक महान परमेश्वर है। वो साधारण परमेश्वर नहीं कि साधारण रीति से हम लोगों के लिए अपना योगदान दे। इजरायली लोग 430 साल के भारी दर्द भरी जीवन को जी रहे थे। खुदावन ने अपने लोगों की याद की और मूसा के जरिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के भवन में हर सारी बात नेकी से होनी चाहिए। परम पवित्र स्थान सुलेमान ने जब भी मंदिर बनाया और खुदा की ओर उसने दुआ मांगी और स्वर्गराज से आग गिरी, आग के शोले मंदिर में उतरे। याजकों को सेवकाई के लिए मुसीबत पैदा हो गई। इतना तेज मंदिर में आ गया। आज प्रभु के लोगों, हमारी बदकिरदारी के कारण, हमारे सारे गुनाहों के कारण वो आग गिरती नहीं और खुदा की रूह हम पर नाजिल नहीं होती। क्यों नहीं नाजिल होती? हम दुनियादारी में फंस जाते हैं। हम खुदा के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने पैर के नीचे रौन देते हैं। अजीजों, खुदा के लोगों, हर सारी बात खुदा की महिमा के लिए होनी चाहिए और हम सब लोग खुदा की संतान है और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करके स्वर्ग स्थान में जा सकते हैं। एक ही परमेश्वर है और वो यलोहिम, यहोवा, मेरा अदोनाय, मेरा परमेश्वर आपको और मुझे छोड़ने वाला नहीं। आप सबको पता है, आने वाले दिनों में 104 लोगों का बपतिस्मा मुझे करना है। 104 लोगों को खुदा के साथ करारनामा करना है, वसीयतनामा करना है। एक बार दुनिया के लोग वसीयतनामा करते हैं तो वो कैंसल नहीं होता। बपतिस्मा के लिए 104 लोग, बड़ी खुशी की बात मेरे जीवन में है। आज तक मैंने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, लेकिन ये अव्वल नंबर पर आंकड़ा है, 104 लोग। मैं खुदा की शुक्र करता हूं और खुदा से दरख्वास्त करता हूं, मेरी रोज रात्रि के 2 बजे जब भी मैं घुटना टेकता हूं, मेरा पूरा ध्यान इस बपतिस्मा पर केंद्रित किया है। प्रभु को मैंने दुआ मांगी, प्रभु 104 लोगों को पानी में देना है और मुझे पानी में खड़ा रहना है। जिस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूं, दुनिया की रीति से असंभव है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल से मेरे लिए यह संभव है। प्रेज द लॉर्ड। संभव है और मेरा विश्वास है कि बहुत लोग मेरे लिए दुआ मांगते हैं और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। जाहिर है मैं आपके सामने हूं, मेरी शक्ल से पता चलता होगा आपको कि दिन प्रतिदिन मेरा नूर और मेरा चेहरा बदली हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली उस खुदा को। हालेलुया। शैतान ने भारी कोशिश की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
उसने मेरी जड़ काटने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मुझे हैरान करने की कोशिश की, मेरे सामने स्टम्बलिंग ब्लॉक रखे, ना उम्मीद करने की, मतलब खलास। लेकिन यहोवा ने जो दृष्टांत मुझे बताया, 2:20 हो गए थे। परमेश्वर के सानिध्य में तुम सारे सुनसान सोए होंगे। बिल्कुल खुदा के साथ मैं बोल रहा था। एक दृष्टांत खुदा ने मेरे सामने रखा, अपनी आंखों से देख ले। इस इनाम को पकड़ कर रख, चाहे दुनिया तेरे विपरीत, चाहे तेरा परिवार तेरे विपरीत, चाहे तेरे लोग तेरे विपरीत, लेकिन डर मत, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की महिमा को मैंने देखा। अजीजों, जो देखा वो सच हक ताला था। और मैंने उसी दिन नासरी मन्नत मांगी, प्रभु जो तूने बताया उसी हिसाब से मुझे आगे बढ़ने दे। मैं पीछे देखकर नहीं देखूंगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर, और खुदावन आपकी भी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो तुम लोग खुदा के पैगाम को सुना है। धन्य हो तुम लोग कि तुम खुदा के इस भवन में परमेश्वर की महिमा के लिए योगदान दे रहे हो। कितने लोगों को मैंने देखा, कितने लोगों ने चंगाई हासिल की और मन परिवर्तन हो गए। लोग हर सारी चीजों में बरकत पाने लगे। लेकिन अजीजों, ये धोखेबाज हमारे जीवन में कांटे डालता है। कांटों के बदले कलियां बिछाना यीशु ने हमें सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका शत्रु एक रास्ते से आएगा, लेकिन 7 रास्ते से भाग निकलेगा, क्योंकि यहोवा उत्तम योद्धा है। हालेलुया। कोई भी अस्त्र शस्त्र तेरे खिलाफ सफल नहीं होगा, चाहे वो कितना भी गहरा हो, चाहे कितना भी परेशान करने वाला। लेकिन खुदा का कलाम यह है, कोई भी शस्त्र तुम्हारे खिलाफ सक्सेस नहीं होगा। और कोई तांत्रिक और मांत्रिक के षड्यंत्र तेरे डेरे तक, तुम्हारे डेरे तक पहुंच सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर के लोगों, दुनिया के लोग छोटे बच्चों को घर से निकालते हैं। कोई कोयला लगाता है, कोई क्या लगाते, काजल। अजीजों, क्यों? कि पहली नजर शैतान की उसके ऊपर है। शैतान ऑलरेडी काला ही है। प्रेज अल्लाह। ये धोखेबाज काला बिल्कुल डांबर के समान है। हालेलुया। मैं तो बोलने में डरता नहीं, चाहे जो करना है कर ले, तू जल्दी कर जो करना है वो भी। प्रभु के लोगों, तुम डरो मत, डरना नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। डरना नहीं, वो हमारे साथ है। तो अजीजों, के दिनों में मैंने लगातार 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 और उसकी पहली आयत से 5-6 तक आपको पढ़ाया, मैं खुद सीखा। आज हम उसकी 16वीं आयत को, 16, 17 और 18वीं आयत को गौर करेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं 16वीं आयत को। म्हणून आम्ही थकत नाही, म्हणून आम्ही थकत नाही, परंतु जरी आमचा बाहेरील माणूस क्षय पावत आहे, जरी आमचा बाहेरील माणूस क्षय पावत आहे, तरी आमचा आतील माणूस, तरी आमचा आतील माणूस दिवसेंदिवस नवा केला जात आहे। दिवसेंदिवस नवा केला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे देखते हो, मेरा भारी शरीर, मेरा भारी रूप गए दिनों में ढल गया था, थोड़ा खिसक गया था, ना उम्मीद और परेशानी मेरे सामने डेरा डाली थी। लेकिन मेरा आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा खुदा मेरे साथ है। अजीजों, परमेश्वर के लोगों, जिस दिन इस दुनिया में पैदाइशी तौर पर आया, उसी दिन खुदा ने मेरी सुधि ली थी। और मेरा परमेश्वर मेरे और आपके साथ है।
प्रभु के लोगों, ये अंतिम दिन हम लोगों को सिखाते हैं, लेकिन खुद नहीं सीखते। परमेश्वर के लोगों के जीवन में खुदा की नूर, खुदा का सामर्थ्य, खुदा की बरकत होनी जरूरी बात है। दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे आएगी, लेकिन क्या फायदा होगा? पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। आपका नाम जीवन के किताब में लिखा या नहीं? आपके बारे में आप क्या सोच रहे हो? आपके पास कोई सबूत होना जरूरी बात है। आपके पास प्रॉपर एविडेंस की जरूरत है, क्योंकि अदालत दुनिया की अदालत के समान नहीं है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक ही कोर्ट है। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर जीसस ओनली, यीशु मसीह ही वहां सब कुछ है। तो अजीजों, आपका बाहरी मनुष्य बीमारी से थक जाएगा, तकलीफ से पिछड़ जाएगा, दर्द के मारे परेशान हो जाएगा, लेकिन आत्मा को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, आत्मा को कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं खुदा के हाथ में पूरी रीति से हूं और कलवरी के अस्पताल में एडमिट हूं। मेरे पास बहुत लोग आए, समझदारी के साथ, पैसे के साथ आए। मैंने इतना ही कहा, मेरा खुदा इतना कमजोर नहीं कि इस अवस्था में मुझे छोड़कर दुनिया के हाल में मुझे डाल दे। खुदावन मेरे संग संग परमेश्वर है और मेरी सहायता है। मेरा आंतरिक मनुष्य मुझे प्रमाण देता है। लोग परेशान होते हैं, इतना दर्द, इतने मुसीबत, इतने प्रॉब्लम, फिर भी आवाज कमजोर क्यों नहीं है? आवाज वैसी की वैसी क्यों है? ये आवाज मेरी नहीं, रूहानी रूह खुदा की ये आवाज और ये सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इससे भी बढ़कर बोल सकता हूं, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं है। जो सुनते हो ये खुदा की नूर की और खुदा की रूह की आवाज है। अजीजों, परमेश्वर की महिमा हो। खुदा ने मेरी सहायता की है। मेरा आंतरिक मनुष्य आज भी वही है। जोशुआ ने क्या कहा? मैं जवान था और आज मैं बुढ़ापे में जा रहा हूं, लेकिन मेरा सामर्थ्य आज भी वही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है और परमेश्वर मेरे साथ भी है। खुदा के लोगों, हम परेशान क्यों होते हैं? परेशानी ना करो, परेशानी के विचार भी छोड़ दो। यीशु नासरी जीवित है और वो आपके लिए महान प्रतापी परमेश्वर है। साधारण परमेश्वर नहीं, और साधारण रीति से हम उसकी वर्शिप और स्तुति नहीं करते। हमारा परमेश्वर स्तुति का प्यासा है। हमारा परमेश्वर तुमसे ये नहीं पूछेगा तेरे पास कितनी धन दौलत, शान शौकत, हर सारी बातें हैं। आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका स्पिरिचुअल लेवल क्या है? परमेश्वर देखने वाला, परमेश्वर सामर्थ्यशाली, सारे सृष्टि का मालिक, जलाली का जलाल, रहमाने रहीम, अपने लोगों पर रहम करने वाला और अपना दाहिना हाथ भेंट कर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल लोग सर्दी खांसी फांसी के लिए भाग जाते हैं, बहुत तुरंत भाग जाते हैं। प्रभु के लोगों, मैं ये नहीं कहता कि तुम जाओ मत। हर एक का विश्वास अलग है, मेरा विश्वास अलग है, आपका जीना मेरा जीना खूब फर्क है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आज भी हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो हमारे बीच में है। वो सोचता है कि अब उसको कौन सहारा देगा, उसको कौन सपोर्ट करेगा। मैं नहीं चाहता किसी मनुष्य का सपोर्ट, मैं चाहता हूं खुदा की नूर और खुदा की आत्मा का सपोर्ट। खुदा की नूर और खुदा की आत्मा ने आपको भेजा है यहां। तुम यहां इत्तेफाक से नहीं आए, यहां कर तुम ड्रामा देखने नहीं आए कि आपका योगदान हर मंगलवार को तुम देते हो।
परमेश्वर के बादशाही के लिए अजीजों कितने लोग नए सिरे से आकर यहां बैठते हैं। कौन उसको सुसमाचार सुनाएगा, कौन उसको संभालेगा, कौन उसको प्रॉपर एडवाइस देगा? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने दास के लिए आशीष भेजता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए योगदान देता है। मेरा आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जा रहा है। जब मैं खुदा को देखता हूं, खुदा के नूर को, खुदा के पैगाम को और दृष्टांत को देखता हूं, जब भी समझता हूं कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थ्यशाली है। और हम भटके भूले हुए लोग मामूली चीजों में उसकी महिमा करते हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु की महिमा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना। अपने जीवन में अव्वल स्थान मेरे मसीहा को दे दो, उसके बाद तुम्हें जिसको देना है उसको दे दो। लेकिन मसीहा आज भी खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। हर मंगलवार को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस कलीसिया की देखभाल करते हैं, देखते हैं कितने लोग परेशानी से छुटकारा पाए, कितने लोगों का जीवन बर्बाद था फिर से बन गया, कितने लोग प्रभु में आए और कितने लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर के लोगों, जो दुनिया में है इससे भी भला और उत्तम सामर्थ्यशाली जो हमारे बीच में है वो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के ईश्वर ने उसकी आंखें अंधी कर दी, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी कि हम सही आंखों से देखें, सही नूर को पहचाने। और इसीलिए मैंने गए मंगलवार को कहा कि हम परमेश्वर के दास है, यीशु मसीह के दास। तुम्हारे लिए सताए गए लेकिन मिटाए नहीं गए, हर सारी बातों में मुसीबत में आए, लेकिन आज भी परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर संभालता है, उसको कौन गिराएगा? जिसको खुदा ने खड़ा किया है, चाहे कितने भी षड्यंत्र करो, कितने भी प्लानिंग, कितना भी मास्टरमाइंड यूज करो, लेकिन वो खुदा के सामने चलने वाला नहीं। ये दुनिया की सोसाइटी नहीं, ये परमेश्वर की कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा की कलीसिया, और सबसे अव्वल बात कहता हूं कि ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन। कोई दुल्हन के खिलाफ बोल सकता है? चाहे लंगड़ा आदमी भी क्यों ना हो, उसके सामने अगर उसकी औरत की बेइज्जत करे और उसके गलत रीति से उसका बर्ताव करे, लंगड़ा भी उछलेगा, बहुत तुरंत उड़ी मारेगा। तो आज तुम परमेश्वर मसीहा की कलीसिया और यीशु की दुल्हन हो, तो दुल्हन के खिलाफ कौन बोल सकता है? क्या यीशु ये बर्दाश्त कर सकता है? यीशु कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए रसूल पौलुस कहते कि हम साहस नहीं खोते, क्योंकि हमारा भारी मनुष्य दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, लेकिन हमारा आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जा रहा है। कुछ नया बनना है, कोई परिवर्तन की जरूरत है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है, कुछ लेना है तो कोई छोड़ना भी है। तो परमेश्वर से तुम क्या चाहते हो? प्रभु के लोगों, दुनिया की चीज ना मांगो, मांगना है परमेश्वर की बादशाही मांगो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ उसको हिंदी में। इसीलिए हम साहस नहीं खोते, इसीलिए क्योंकि हम सताए गए तो अभी मिटाए नहीं गए। क्या प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम, उसकी 6वीं आयत से हम आगे गए मंगलवार को मैंने दिया है, वापस रिवाइज नहीं करता, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। धन्यवाद। यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, भारी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, नाश होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। नवीनीकरण होता जा रहा है। क्या नए बन गए हैं? क्या पुरानी बात है? आज भी पुरानी बातों से भरे हुए हैं। आज पुरानी बातों का गुस्सा, नफरत एक दूसरों के खिलाफ वही है कि कुछ पुरानी बात निकल गई है। अजीजों,
कोई नए वस्त्र को पुराना पैबंद नहीं लगाते और पुराने वस्त्र को नया पैबंद नहीं लगाते। कोई भी पुरानी मशक में माय नहीं डालता, नई माय को नई मशक में डालना है। नए विचार नए दिल में, नए मन में, नए एटीट्यूड के साथ होने चाहिए। आज भी बहुत साल पहले के विचार, वही संघर्ष, वही प्रॉब्लम। अजीजों, नया बनना है। जब तक कि तुम्हारा पुराना मनुष्य पूरे रीति से दफन न किया जाए तो बीच में वो गर्दन उठाएगा। उसको पूरी रीति से यीशु के साथ दफनाना चाहिए। यीशु के मृत्यु के साथ हमने उसका बपतिस्मा लिया है और यीशु के साथ जी उठने से हम पुनरुत्थित मसीह बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पुराना मनुष्य गाली बकवास करने वाला, दुनियाधारी करने वाला, बेविचार, जार करम, झूठ जुबान और मूर्ति पूजा करने वाला हमने निकाल दिया है। रसूल पौलुस यूं कहता है कि अब मैं जीवित नहीं, मुझ में यीशु नासरी जीवित है। अब मैंने अपने आप को सलीब पर मसलूब किया है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अजीजों, लोगों का ये मानना है हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं इसलिए हम ज्यादा पवित्र है। नहीं, गलत सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। यीशु नासरी प्रार्थना कर रहे हैं और चेले लोग सो रहे हैं। प्रभु के लोगों, प्रार्थना ही जीवन और जीने के लिए नियम यह है। हमारे जीवन में गॉसिप भी ज्यादा बढ़ गई है। गॉसिप, परमेश्वर का सुसमाचार हम बोलते नहीं। अजीजों, सुसमाचार के लिए आज कितने लोग ठंडे पड़े हैं, कितने लोग आज भी जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता, कई लोग जाते भी हैं, लेकिन फर्ज है हम सबों का। मुझे मालूम है एक आदमी, मैं जानता हूं उसको, एक आदमी ने इस मंगलवार के सभा में कितने लोग लाए हैं, कितने लोग लाए हैं। बयान है मेरे सामने, पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए लोग, कितने लोग एक व्यक्ति ने लाए हैं। अजीजों, ये भी रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड का व्यक्ति है। उसके जीवन के बारे में मैं सोचा, मैं अपने आप को कमजोर समझा। यह आदमी का बयान क्या है? पास्टर, सच बोलता हूं, अगर मेरे पास 10 लाख आएंगे, आते हैं, 1 लाख तुरंत बाजू में करता हूं। 1 लाख तुरंत बाजू में करके परमेश्वर के काम के लिए देता हूं। जहां खुदा की रूह मुझे बोलती है वहां मैं बेखटके देता हूं, सोचता भी नहीं, विचार भी नहीं करता। प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर का काम करना है तो हमारा आंतरिक मनुष्यत्व नया होना जरूरी है, परिवर्तित होना जरूरी है। आज तक कितने लोगों को मैं देखता हूं, उसकी बोली परिवर्तित नहीं हो गई, उसका थिंकिंग परिवर्तित नहीं हुआ, उसकी चाल चलन परिवर्तित नहीं हुई, उसका एटीट्यूड एब्सोल्युटली वही है। तो यहां आकर तुम्हें क्या मिलेगा? किसको फंसा रहे हो? किसकी आंख में धूल फेंक रहे हो? एक तो खुद फंसे हैं और दूसरों को फंसाने की कोशिश ना करें। मैंने कितने लोग देखा है जो गहरे पानी में जाकर मछली पकड़ते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है वो किनारे में बैठकर मछली पकड़ते हैं। किनारे में वही मछली है, गहरे जल में अलग मछली है। 153 जाल भर गया, खींच नहीं पाए अंदर, लेकिन किनारे पे अच्छा है, डूबने की जरूरत नहीं, कोई भय नहीं, कोई आएगा तो भाग भी सकते हैं। अजीजों, खेती में उतरे हो, पानी में उतरे हो, सर
सुखा रखने की कोशिश ना करो। खुदा की महिमा हो। मेरा आंतरिक मनुष्य, आपका आंतरिक मनुष्य बदली हुआ है क्या? कोई परिवर्तन आपके जीवन में है? अगर परिवर्तन नहीं है, व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ। प्रभु के लोगों, हम एक वचन को आगे पढ़ते हैं। कारण आमचे हलकेसे संकट जे क्षणमात्र आहे ते आम्हासाठी अतिशय मोठ्या प्रमाणात गौरवाचा सार्वकालिक भार घडवते। प्रेज द लॉर्ड। छोटा सा संकट जो मुझ पर आया है, मैं उसको छोटा सा संकट समझता हूं। वचन के अनुसार वचन कहता है जो छोटा सा संकट, पर उसको हिंदी में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा ये पल भर का क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा ये उत्पन्न कर ऐसी रहा है चिरस्थायी महिमा उत्पन्न करने वाला है। अजीजों, दुख के सिवाय सुख नहीं है। दुख और कष्ट खुद लेने आया और सुख हमको देकर चला गया। हमें सिर्फ सुख चाहिए, सुख। प्रभु ये दे, वो दे, वो दे, बस मांगते रहते, मांगो मिल जाएगा। लेकिन सारी बातें नहीं मिलती। इतना आज जिंदगी में और मांगा तो घर भर जाता था, लेकिन अभी तक वैसा ही घर खाली है। क्यों? कुछ भी मांग कर कुछ मिलने वाला थोड़ी है। ऐसी चीज मांगो। इसलिए यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम प्रार्थना करोगे ऐसी प्रार्थना करो। एक फार्मूला बताया, लेकिन दिशाहीन प्रार्थना करने से कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा ये हल्का सा पल भर सा संकट एक चिरस्थायी जो टिकने वाला अढळ, मराठीत अढळ, जो ढळणार नाही। आंधी तूफान आने दो, कुछ होने वाला नहीं। जिस नाव में यीशु है वो नाव कभी डूबेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा संकट मुझ पर आया है, अब सिर्फ थोड़े दिन बाकी है, थोड़े दिन बाकी है। मुझे और भी परहेज के साथ 2 महीने निकालने हैं। उसके बाद परमेश्वर की महिमा तुम अपने आंखों से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पल भर का दुख चिरस्थायी महिमा स्थापित करने वाला है। हमें दुख नहीं चाहिए। हां, कभी भी देखो दुख नहीं, बस प्रभु सुख। अभी यहां एसी लगाएंगे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हां, अभी जो फैन है उसके साइड वॉल फैन भी लगाए गए हैं। अगर एसी लगाएंगे तो लोग कितने खुश हो जाएंगे। सच कहता हूं, कितने खुश हो जाएंगे। कौन खुश नहीं होगा? वो हाथ उठाओ। देखा, 100% रिजल्ट है। सबों के लिए एसी की जरूरत है। मतलब ये तो एक तो कम से कम हाथ उठा था, मैं भी नहीं उठा पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, चल आगे पढ़। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं, हाँ, अब आप सुनो बराबर। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती जो है। दिखाई देती है। मर्सिडीज गाड़ी, स्कोडा गाड़ी, एसी, रेफ्रिजरेटर, हर सारी बातें उस पर हमारी नजर है। लेकिन वो कहते हैं हमारी दृष्टि इन सारे सामने जो आती है उस पर नहीं है। हमारी दृष्टि कहां है? पर उन वस्तुओं पर है, हाँ। जो अदृश्य है। उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य। स्वर्ग किसने देखा है? देखा है? मरने के बाद दूसरे दिन उसके ऊपर सर्टिफिकेट देते हैं, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी सर्टिफिकेट हाथ में। अजीजों, स्वर्ग का द्वार खोला नहीं और नरक का अग्नि जलाया गया नहीं। आज किसी को कहेंगे तू नरक में है, झूठ नहीं। अब यम कौन और स्वर्ग स्थान, पाक स्थान, फर्क है। और अब थोड़े दिनों के बाद खुल जाएगी स्वर्ग की हकीकत। अपने आप को संभालो, वरना अंतिम दिनों में झूठे नबी, झूठी शिक्षा, झूठा प्रचार,
झूठे सिद्धांत, हो सके तो विश्वासु लोगों को भरमाने वाली सिद्धांत के साथ आएंगे। अपने आप को संभालो। आज तक सही शिक्षा मैंने आपके सामने रखी है, आज भी रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत लोग फंसने वाले हैं। वेरी इजीली वो भरमाए जाएंगे, लेकिन जिसका आंतरिक मनुष्य नया बनता जा रहा है वो नहीं फंसेगा। प्रेज द लॉर्ड। बस हुआ एक वचन है बाकी है, लेकिन आज खत्म करता हूं। चल थोड़ा आगे बढ़ता हूं। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, हाँ। परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं जो है अल्पकालिक, क्षणभंगुर, बहुत थोड़े समय के लिए है। पानी के बुलबुले के समान है, पतझड़ के पत्ते के समान है, हवा के झोंके के समान है, कागज के टुकड़े के समान है। एक झोंके से कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारे लिए वस्तु है चिरस्थायी है। स्वर्ग स्थान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। शैतान उसके सामने आगे पीछे भी घूम नहीं सकता। उसका समय बहुत थोड़ा है। टाइम इज वेरी शॉर्ट, बी केयरफुल। प्रभु के लोगों, बहुत कम समय बाकी है। अपने आप को होश में लाओ। एक चीज ध्यान रखो, जोश में आओ लेकिन होश मत खो जाओ। जोश में आओ, हां जोश में आओ। थोड़ी मसल पावर है, जोश में आओ, लेकिन होश मत खो। अगर होश खो जाती है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए सावधान रहो। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मेरी भी सहायता करे। आज के कलाम के द्वारा खुदावन आपकी सुधि ले और तुम्हारे ऊपर आशीष अनुग्रह करता रहे। आमीन।